हेलो डियर बैंकर्स, नमस्कार, गुड इवनिंग, यू ऑल आर वेलकम इन दिस सेशन। सो आप सभी दोस्तों का स्वागत है हमारे जेएआईबी समरी सीरीज में। और हम आपके साथ जुड़ चुके हैं मॉड्यूल सी की क्लास नंबर 5 के साथ। तो दोस्तों आज हम लोग क्लास नंबर 5 कवर करेंगे, पीपीबी पेपर 2, है ना। तो फटाफट सभी दोस्त जुड़ जाइए। मेरा नाम है अरविंद सर और आप हमारे टेलीग्राम जेएआईबी CEIB बाय अरविंद सर पर जुड़ सकते हैं यदि आपके पास कोई भी पीपीबी से रिलेटेड डाउट्स हैं। साथ ही साथ एग्जाम नोटिफिकेशन अपडेशंस, क्लास नोटिफिकेशंस, वीकली लाइव डाउट सेशन और इंपॉर्टेंट PYQs वगैरह भी आपको यहाँ पे शेयर किए जाते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए सबसे पहले आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम इन इंडिया। अगर भारत में इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम की बात करें तो फॉलोइंग आर द सम इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम इन इंडिया विच आर सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर। ठीक है दोस्तों, जिसमें ECS आ जाता है, NEFT, RTGS, CTS, IMPS और UPI। ठीक है, साथ ही साथ NACH, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, PPI, गवर्नमेंट सिक्योरिटी क्लियरिंग और फॉरेक्स क्लियरिंग, ये सभी चीजें आपको यहाँ पे देखने को मिलती हैं। ठीक है, अब भारत में अगर हम बात करें तो रिटेल पेमेंट के लिए एक बॉडी है जो कि अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन कहलाती है, रिटेल पेमेंट। यानी भारत में जो भी रिटेल पेमेंट एस्टेब्लिश होता है उसको कौन देखता है? वही अम्ब्रेला बॉडी देखती है। तो वो अम्ब्रेला बॉडी है कौन? उसका नाम है NPCI, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। तो जब हम NPCI, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की बात करते हैं तो NPCI इज अ पायोनियर ऑर्गेनाइजेशन इन द फील्ड ऑफ रिटेल पेमेंट इन इंडिया। तो भारत में रिटेल पेमेंट की बात की जाए तो इसको जो ऑर्गेनाइजेशन देखती है, जो पायोनियर ऑर्गेनाइजेशन है, वो है नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। NPCI दिसंबर 2008 में इसको फाउंड किया गया और NPCI एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है जिसे एस्टेब्लिश किया गया है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा। साथ में किसका सहयोग लिया गया है? इंडियन बैंक एसोसिएशन का। ठीक है दोस्तों, तो ऑर्गेनाइजेशन प्रेजेंटली है 10 कोर प्रोमोटर्स, 10 बैंक ऐसे हैं जो इसके कोर प्रोमोटर बैंक हैं। ठीक है दोस्तों, नाउ द विजन ऑफ NPCI को किस उद्देश्य के साथ स्थापित किया गया है? तो द विजन ऑफ NPCI इज बीइंग एबल टू प्रोवाइड सिटीजन ऑफ आवर कंट्री एनी टाइम एनीवेयर पेमेंट सर्विस। यानी NPCI की जब हम बात करते हैं, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, जब हम NPCI की बात करते हैं तो इसका एक ही विजन है। क्या है दोस्तों? एक ही विजन है। सबसे पहले एनी टाइम, किसी भी समय आप बैंकिंग का पेमेंट ट्रांजेक्शन कर पाए, किसी भी जगह से कर पाए, एनीवेयर, एनी टाइम एनीवेयर आप क्या कर पाए दोस्तों? पेमेंट सर्विस को यूज कर पाए। किसको? पेमेंट सर्विस को आप यूज कर पाए, पेमेंट सर्विसेज को आप क्या कर पाए? यूज कर पाए। यही इसका मेन उद्देश्य है। इजी टू यूज, सेफ, सिक्योर, फास्ट एंड ऑल्सो कॉस्ट इफेक्टिव मैनर में आपको ये पेमेंट सर्विसेज प्रोवाइड की जाए। ठीक है दोस्तों, नाउ अब अगर हम NPCI की बात करें तो NPCI ड्यूरिंग द जर्नी इन द लास्ट फ्यू इयर्स ही मेड अ सिग्निफिकेंट इंपैक्ट ऑन रिटेल पेमेंट। ठीक है, तो देश में इसने रिटेल पेमेंट में कुछ सिग्निफिकेंट इंपैक्ट अपना छोड़ा है और उन इंपैक्ट में अगर हम देखें तो आपको IMPS देखने को मिलता है, इमीडिएट पेमेंट सर्विस। इसके बाद आपको नेशनल फाइनेंशियल स्विच देखने को मिलता है जो कि ATM नेटवर्क इंटरऑपरेबल कनेक्टिविटी प्रोवाइड करता है। साथ ही साथ आपको चेक ट्रंकेशन सिस्टम भी इंट्रोड्यूस किया गया है जो कि फ्लेगशिप प्रोडक्ट है NPCI के। तो ये सभी इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट है, UPI भी है। तो अगर हम बात करें दोस्तों, इन्हीं को आज हम लोग समझेंगे कि कौन कौन से ऐसे प्रोडक्ट हैं जो NPCI देखता है और हमें सर्विसेज ऑफर करता है। तो इसमें आ जाता है नेशनल फाइनेंशियल स्विच, NACH आ जाता है, रुपे कार्ड आ जाता है, इमीडिएट पेमेंट सर्विस यानी IMPS, आधार इनेबल्ड पेमेंट सर्विस यानी AEPS, भारत इंटरफेस फॉर मनी भीम, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, भारत बिल पेमेंट सिस्टम, भारत QR, नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड और नेशनल इलेक्ट्रॉनिक टोल कलेक्शन। ये सभी जितने भी प्रोडक्ट हैं इनको कौन देखता है? NPCI, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। अब देखिए अगर हम बात करें सबसे पहले NFS क्या है? नेशनल फाइनेंशियल स्विच। देखिए पहले क्या होता था, थोड़ा सा अगर आप समझ के काम करेंगे तो जल्दी समझ में आएगा। पहले क्या होता था, अगर आपको कोई ATM प्रोवाइड किया जाता था, जिस बैंक में आपका अकाउंट होता था, जिस बैंक में आपका अकाउंट है ना, उसी बैंक के आपको ATM पे ये ATM कार्ड यूज करने का मौका मिलता था। ठीक है, यानी इंट्रा ऑपरेशन, है ना, इंट्रा ऑपरेशन था, इंट्रा ऑपरेशन आप यूज कर पाते विड्रॉल करने के लिए पैसा। लेकिन जब से NFS आया, क्या आया? NFS यानी नेशनल फाइनेंशियल स्विच आया,
तो अब क्या हो पाता है नाउ, अब क्या कर पाते हैं आप, एनएफएस के आने से, नेशनल फाइनेंशियल स्विच के आने से आपका एटीएम कार्ड या डेबिट कार्ड, एटीएम या डेबिट कार्ड किसी भी बैंक का हो, डेबिट कार्ड किसी भी बैंक का हो, किसी भी बैंक का हो, है ना, और आप किसी भी एनी अदर बैंक एटीएम, एनी अदर बैंक एटीएम से, एनी अदर बैंक एटीएम से आप पैसा विड्रॉल कर पाते हैं। तो एनएफएस के आने से आप इंटर ऑपरेबल, है ना, इंटर माने क्या होता है, डिफरेंट, ऑपरेबल फैसिलिटी आपको मिल रही है। ठीक है दोस्तों, डन है, क्लियर है। तो इट इज द लार्जेस्ट नेटवर्क ऑफ शेयर्ड एटीएम इन इंडिया, देश का सबसे बड़ा शेयर्ड एटीएम है भारत का एनएफएस। इट वाज डेवलप्ड एंड डिप्लॉयड बाय द आईडीआरबीटी इन 2004, यानी नेशनल फाइनेंशियल स्विच को डेवलप और डिप्लॉय किसके द्वारा किया गया, आईडीआरबीटी के द्वारा, with the goal of interconnecting the ATM in the country and facilitating convenience banking, यानी दूसरे बैंकों के, सभी बैंकों के एटीएम को एक नेटवर्क में कनेक्ट किया गया और आपको कन्वीनियंस बैंकिंग प्रोवाइड की गई। बट 2009 में आईडीआरबीटी ने ये किसके हवाले कर दिया, एनपीसीआई, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, यानी अब कौन देख रहा है, तो अब इसको एनपीसीआई, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया देख रहा है। और अगर हम 31 जनवरी 2022 की बात करें तो 1203 मेंबर इसमें अटैच हैं और लगभग 2.55 लाख एटीएम एनएफएस नेटवर्क से कनेक्ट होकर अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, तो एनएफएस आपको फॉलोइंग सर्विसेज ऑफर करता है मेंबर्स को, जैसे कैश विड्रॉल आप कर सकते हैं, बैलेंस इंक्वायरी आप कर सकते हैं, पिन चेंज कर सकते हैं, मिनी स्टेटमेंट निकाल सकते हैं। साथ ही साथ वैल्यू एडिड सर्विसेज में इंटर ऑपरेबल कैश डिपॉजिट, मोबाइल बैंकिंग रजिस्ट्रेशन, कार्ड टू कार्ड फंड ट्रांजेक्शन, चेकबुक रिक्वेस्ट, स्टेटमेंट रिक्वेस्ट और आधार नंबर सीडिंग, ये सभी फैसिलिटीज भी आपको एटीएम और सीडीएम्स कैश डिपॉजिट मशीन के थ्रू प्रोवाइड की जा रही हैं। ठीक है, नाउ सेकंड आ जाता है एनएसीएच, जहां पर आपको बल्क ट्रांजेक्शन्स करने हैं, मैनी पीपल्स को, है ना, एक अकाउंट से नंबर ऑफ अकाउंट्स में आपको पैसा भेजना है या नंबर ऑफ अकाउंट से एक अकाउंट में पैसा मंगाना है, तो ये जो क्लियरिंग सिस्टम आपको प्रोवाइड किया जाता है वो एनएसीएच के थ्रू प्रोवाइड किया जाता है, नेशनल ऑटोमेटेड क्लियरिंग हाउस के थ्रू। ठीक है दोस्तों, तो नेशनल ऑटोमेटेड क्लियरिंग हाउस वाज इंप्लीमेंटेड बाय द एनपीसीआई फॉर बैंक्स, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा बैंकों में इसको स्थापित किया गया। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, कॉर्पोरेट इस या गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, है ना, इसका लाभ उठाते हैं। ये एक वेब बेस्ड सोल्यूशन है जिसके तहत आप इंटरबैंक हाई वॉल्यूम इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजेक्शंस को, जो कि रिपीटेटिव ट्रांजेक्शंस हैं, जैसे सैलरी आपकी रिपीटेटिव है, कोई कंपनी सैलरी डालना चाहती है अपने एम्प्लॉय को तो उसको हर महीने डालना है, रिपीटेटिव है। आपकी ईएमआई कटनी है तो वो रिपीटेटिव है। ठीक, तो जो रिपीटेटिव ट्रांजेक्शंस होते हैं उसमें आपको एनएसीएच क्लियरिंग सर्विस प्रोवाइड करता है। सो एनएसीएस सिस्टम कैन बी यूज्ड मेकिंग बल्क ट्रांजेक्शंस टुवर्ड द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सब्सिडीज, डिविडेंड, इंटरेस्ट, सैलरी, पेंशन एक्सेट्रा, एंड आल्सो फॉर द बल्क ट्रांजेक्शन टुवर्ड द कलेक्शन ऑफ पेमेंट pertaining to telephone bill, electricity bill, water bill, loan, इंस्टॉलमेंट्स, इन्वेस्टमेंट्स, म्यूचुअल फंड, इंश्योरेंस प्रीमियम एक्सेट्रा, ये सब दोनों प्रकार की सेवाएं प्रोवाइड करता है। एनएसीएच सिस्टम सपोर्ट करता है आधार बेस्ड ट्रांजेक्शन को। एनएसीएच किसके आधार पे सपोर्ट कर रहा है, आधार बेस्ड ट्रांजेक्शन को, विद सपोर्ट फाइनेंशियल इंक्लूजन, जिससे फाइनेंशियल इंक्लूजन को भी सपोर्ट प्रोवाइड कर सके। मेजर्स इनिशिएटेड बाय द गवर्नमेंट और गवर्नमेंट एजेंसीज एंड बैंक्स। ठीक है, सो एनएसीएच आधार पेमेंट ब्रिज सिस्टम developed by the NPCI has been helping the government and government agencies in making DBT benefits to the beneficiaries। ठीक है, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर सुविधा के तहत। अब क्या आ जाता है, इमीडिएट पेमेंट सर्विस। इमीडिएट पेमेंट सर्विस यानी आईएमपीएस एक इंस्टेंट पेमेंट इंटरबैंक रोबस्ट इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर सिस्टम है भारत में। यानी इंटरबैंक का मतलब है कि जैसे अगर आप पीएनबी से आप एसबीआई में पैसा ट्रांसफर करना चाहते हैं तो ये इंटरबैंक है, डिफरेंट। अगर हम जब भी इंटरबैंक की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, इंटरबैंक की, तो इंटरबैंक का मतलब होता है डिफरेंट बैंक। कौन सा बैंक, डिफरेंट। तो आईएमपीएस इंस्टेंट यानी तुरंत के तुरंत आपको पेमेंट सर्विस प्रोवाइड करता है अगर आप इंटरबैंक फंड ट्रांसफर करना चाहते हैं तो ये रोबस्ट इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर सिस्टम है। ठीक है, आईएमपीएस आपको इंटरबैंक इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर सर्विस प्रोवाइड करता है, एक्सेस करता है मल्टीपल चैनल्स को, जैसे मोबाइल के थ्रू भी आप आईएमपीएस कर सकते हैं, इंटरनेट बैंकिंग के थ्रू भी कर सकते हैं, एटीएम के थ्रू भी कर सकते हैं। ठीक है, तो द सर्विसेज इज अवेलेबल। आईएमपीएस की सर्विस आपको 24/7 अवेलेबल है ना,
और हॉलीडेज के दिन भी आप IMPS से पैसा ट्रांसफर कर सकते हैं। तो डेली लिमिट फॉर इमीडिएट पेमेंट सर्विसेज ₹5 लाख। अब इसको बढ़ा के इंडिविजुअल्स के लिए जो लिमिट है वो 5 लाख रुपए पर डे कर दी गई है। ठीक है दोस्तों। नाउ अब आ जाते हैं साइलेंट फीचर्स क्या क्या होते हैं IMPS के। तो सबसे पहला फीचर तो यही है कि फंड्स कैन बी इंस्टेंटली ट्रांसफर्ड अक्रॉस अकाउंट ऑफ मेंबर बैंक्स। ठीक है। दिस फैसिलिटी इज अवेलेबल 24/7 into 365 days. It is a safe, secure, easy, accessible, cost effective service. Channel independent can be initiated from the branch, mobile, internet banking, ATM channels, etc. So on a successful transaction, both sender and receiver receive confirmation message है ना, confirmation through a message, एक ही बात है। कन्फर्मेशन का मैसेज मिल जाए या कन्फर्मेशन मिल जाए थ्रू अ मैसेज, एक ही बात है। ठीक। फिर आ जाता है आपका UPI, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। So when we talk about the unified payment interface, it is a 24/7 पेमेंट सर्विस। ये आपको UPI के थ्रू भी 24/7 आप पेमेंट कर सकते हैं। इंस्टेंट मनी ट्रांसफर कर सकते हैं किसी भी बैंक अकाउंट में। तो यू कैन ऑल्सो मेक मर्चेंट पेमेंट इन अ जिफी थ्रू स्कैन एंड पे। जिफी का मतलब होता है एक पल में आप स्कैन करके QR को पेमेंट कर सकते हैं UPI के थ्रू। ठीक है। अब UPI में थोड़ा सा आपके लिए दिमाग लगाने वाली बात है, डिफरेंट टाइप के ट्रांजेक्शन्स के लिए डिफरेंट लिमिट प्रोवाइड की गई है UPI के लिए। तो सबसे पहले हम स्टैंडर्ड लिमिट, यानी मैं और आप यदि अपने अकाउंट से फंड ट्रांसफर करना चाहें UPI से, तो आप एक दिन में पर डे 1 लाख रुपए तक ट्रांसफर कर सकते हैं। और एक दिन में यानी 1 डे में आप मैक्सिमम 20 ट्रांजैक्शंस को परफॉर्म कर सकते हैं। 20 ट्रांजैक्शंस को आप क्या कर सकते हैं, परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है। नाउ टैक्स पेमेंट अगर आपको करना है तो आपको 5 लाख रुपए पर डे की लिमिट दी जाती है। पर ट्रांजैक्शन आप 5 लाख रुपए तक पेमेंट कर सकते हैं। अगर हम पेमेंट टू द एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस और हॉस्पिटल्स की बात करें तो यहां पे भी आपको 5 लाख रुपए की लिमिट दी गई है। ठीक है दोस्तों। अगर आप IPO खरीदना चाहते हैं तो IPO के लिए भी आप 5 लाख रुपए पर ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। और गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में यानी रिटेल डायरेक्ट स्कीम के तहत अगर आप गवर्नमेंट सिक्योरिटीज खरीद रहे हैं तो यहां पे भी आपको 5 लाख रुपए पर ट्रांजैक्शन की लिमिट दी गई है मैक्सिमम। कैपिटल मार्केट, इंश्योरेंस, कलेक्शन एंड फॉरेन इनवर्ड रेमिटेंस में आपको पर डे 2 लाख रुपए की लिमिट दी गई है। कितनी दी गई है, 2 लाख रुपए की लिमिट आपको प्रोवाइड की गई है। ठीक है। तो ये था हमारा लिमिट UPI का। अब फीचर्स क्या क्या है UPI के। तो इंस्टेंट मनी ट्रांसफर आप कर सकते हैं मोबाइल डिवाइस से 24/7 into 365 डेज। सिंगल मोबाइल एप्लीकेशन से आप डिफरेंट बैंक अकाउंट को एक्सेस कर सकते हैं। यू कैन पे थ्रू डिफरेंट मेथड। आप स्कैन, सेंड टू द मोबाइल, आप मोबाइल पे पैसा भेज सकते हैं। सेंड टू वर्चुअल एड्रेस या UPI ID के थ्रू पैसा भेज सकते हैं। सेंड टू अकाउंट नंबर IFSC कोड के थ्रू पैसा भेज सकते हैं। और एक्सेप्ट कलेक्ट मनी रिक्वेस्ट एंड स्कैन एंड पे। तो ये आपके पास सुविधाएं दी गई हैं UPI के थ्रू। यू कैन ऑल्सो सेट मैंडेट ऑटो पे फॉर रिकरिंग पेमेंट एंड यू कैन ऑल्सो पे बिल यूजिंग UPI। ठीक है। तो ये सभी सुविधाएं आपको UPI के थ्रू ट्रांजेक्शन करने की दी गई हैं। अब UPI में फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस भी होते हैं, नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस भी होते हैं। तो सबसे पहले पे रिक्वेस्ट की बात करें फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस में। अ पे रिक्वेस्ट इज द ट्रांजैक्शन वेयर द इनिशिएटिंग कस्टमर इज पुशिंग फंड टू इंटेंडेड बेनिफिशियरी। हम पुश करते हैं फंड को कि जो इंटेंडेड बेनिफिशियरी उसके पास पैसा पहुंचे। सो इसके लिए पेमेंट एड्रेस इंक्लूडिंग मोबाइल नंबर, MMID मोबाइल मनी आइडेंटिफायर, अकाउंट नंबर, IFSC और वर्चुअल ID का यूज किया जाता है। वहीं कलेक्ट रिक्वेस्ट के लिए अ कलेक्ट रिक्वेस्ट इज अ ट्रांजेक्शन वेयर कस्टमर इज पुलिंग। देखो पे के लिए आप क्या करोगे, पुश करोगे। क्या करोगे, पुश करोगे। और कलेक्ट करने के लिए, किसके लिए, कलेक्ट करने के लिए आप क्या करोगे, पुल करोगे। क्या करोगे, पुलिंग, है ना, जैसे हम पुल करते हैं ना गेट को। ठीक। तो अ कलेक्ट रिक्वेस्ट इज अ ट्रांजेक्शन वेयर कस्टमर इज पुलिंग फंड फ्रॉम इंटेंडेड रेमिटर, जिससे हमें पैसा चाहिए है, बाय द यूजिंग वर्चुअल ID। ठीक है। डन है, क्लियर है, यस और नो। अब नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस की अगर हम बात करें तो आप मोबाइल बैंकिंग रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, आप जनरेट कर सकते हैं 1 टाइम पासवर्ड, सेट चेंज पिन, चेक ट्रांजेक्शन स्टेटस और रेज डिस्प्यूट और रेज क्वेरी। So UPI will support the following type of non-financial
ट्रांजेक्शंस। ठीक है दोस्तों, ये आपका जो मेजर पार्ट था उसको आज हम लोगों ने कवर किया है, ठीक है, इस यूनिट से। तो दोस्तों आज की क्लास में बस इतना ही है। यदि आप हमारे साथ सिस्टमेटिक तरीके से अपनी JAIB नवंबर 2025 की प्रिपरेशन को कैरी ऑन रखना चाहते हैं तो आप हमारे महापैक के थ्रू जुड़ सकते हैं। महापैक का सबसे बड़ा फायदा है कि आपके चारों पेपर से रिलेटेड आपको फाउंडेशन बैच, आपके MCQ केस स्टडी बैच, आपके कैप्सूल बैच, जो भी बैच आएंगे एग्जाम के पहले तक, वो सभी बैचेस आपको यहाँ पे मिलेंगे। कब तक मिलेंगे? जब तक आपकी वैलिडिटी है। अगर आपका 1 ईयर सब्सक्रिप्शन है तो 3,999 आपने लिया है तो आप 1 साल तक इसको यूज कर पाएंगे, पढ़ पाएंगे। 2 ईयर सब्सक्रिप्शन है तो 5,999, तो आप 2 ईयर तक महापैक की जो भी सेवाएं मिलती हैं वो आपको मिलती रहेंगी। साथ ही साथ 6 मंथ वैलिडिटी भी है जिसको आप 2799 रुपए में अवेल कर सकते हैं। आपके लिए 2 नए बैच हमारे इंट्रोड्यूस किए गए हैं। ऑफिसर्स JAIB फाउंडेशन बैच जो मात्र 1999 रुपए में आपको मिल जाएगा, और JAIB MCQ बैच जो कि आपको 2499 रुपए में मिलेगा। बट इस बैच की एक खासियत है, इसके साथ आपको फाउंडेशन फ्री मिलेगा, फाउंडेशन बैच। तो यदि किसी भी यूनिट में आपको प्रॉब्लम होती है ना, तो आप उसकी थ्योरी को आसानी से फाउंडेशन बैच के थ्रू कवर कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, साथ ही साथ इंडिविजुअल बैचेस भी आपके लिए, एक तो JIB फाउंडेशन 2.0 बैच भी अवेलेबल है, ये भी 1999 में आप अवेल कर सकते हैं। और यदि आपका कोई इंडिविजुअल ही सब्जेक्ट रह गया है तो आप फाउंडेशन इंडिविजुअल बैच को बाय कर सकते हैं मात्र 799 में, चाहे AFM आप ले लीजिए, PPB, RBWM, IE, IFS। ठीक है, बैंकर से सेट ऑफ 4 बुक्स JIB की किताब है, 1224 रुपए में आप अमेजॉन और फ्लिपकार्ट से ले सकते हैं। और इन किताब की खासियत है एग्जिस्टिव थ्योरी, हर यूनिट के बाद आपको क्वेश्चन केस स्टडीज मिलेंगे, साथ ही साथ क्विक रिवीजन और माइंड मैप, है ना। साथ ही साथ आपके लिए जो एक बड़ा सा सिलेबस है उसको कंसाइज किया गया है जिससे इजीली समय पर आप अपने कंप्लीट सिलेबस को कवर कर पाएं। तो दोस्तों ये थी आज की क्लास, और यदि कोई डाउट है तो आप हमारे टेलीग्राम पे जुड़िए, आप हमसे अपनी क्वेरी भेजिए, हम आपके क्वेरीज का क्या देंगे, आंसर देंगे। तो आज की क्लास में बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।